ब्राउन और वाइट। भैया ऑफेंड मत हो जाना, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ खाने की बात चल रही है। ब्राउन राइस या फिर वाइट राइस, कौन सा बढ़िया है? ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड। आजकल तो सोसाइटी में स्टैंडर्ड बन गया है, ब्राउन बढ़िया चीज़ है, वाइट पुराना हो चुका है। तो पहले ब्रेड जो चला करते थे वाइट ब्रेड ही हम लोग सब लेकर आते थे। आजकल क्या चल गया, ब्राउन ब्रेड। तो नया ट्रेंड में है कि यार ब्राउन खाओ। पर फ़र्क क्या होता है ब्राउन में और वाइट में? हेल्दी कौन सा होता है और क्या वजह होती है कि वो हेल्दी होता है, उस चीज़ को आज समझते हैं। तो ये दो मैंने कुछ स्ट्रक्चर से बना दिए, अमीबा मत समझ लेना, ये मैंने खाने का एक छोटा सा पोर्शन ऐसे ही बस दिखा दिया है, चंक ऑफ फूड जो आपके पेट में जा चुका है और अब उसका डाइजेशन का प्रोसेस होना है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, तो छोटा सा फ़र्क है, तुम लोगों को दिख रहा होगा। इससे देसी भाषा में कोई तुम्हें समझा नहीं सकता, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये तुम्हारा वाइट होता है, ये वाइट वाले की पिक्चर जो मैंने बनाई है, ये वाइट वाला खाना है जो तुमने जो भी खाया है, वाइट राइस, वाइट ब्रेड। ये तुम्हारा ब्राउन वाला। भैया ये क्या यार, कांटेदार खाना खा रहे हैं क्या हम? कांटे कैसे बने हुए हैं अभी बताते हैं। ये वाइट वाला है, ये क्या होता है, जैसे ही खाना तुमने खाया तुम्हारी बॉडी में गया, चला गया, अब ये फटाक से टूटेगा और पूरा का पूरा जो भी तुमने खाना खाया, मैंने खाना तुम्हारा दिखाया, तो ये जो पूरा खाना है वो पूरा का पूरा एक साथ में एट वन गो ये ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक होगा तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो निकलेंगे और वो टूटेंगे और उसमें से सारी एनर्जी निकलेगी। तो तुम्हारी बॉडी में एकदम से बाढ़ सी आ जाएगी, किस चीज़ की? एनर्जी की। तो तुम्हारी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होगी। अब स्कूल के अगर तुम बच्चे हो या अगर तुम कुछ मेहनत का काम करते हो, घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर, बल्कि तुम्हें तो चाहिए, तब तो सेट है मामला, ठीक है सबने, चलो यार ठीक है हो जाएगा इस्तेमाल। लेकिन अगर तुम ऑफिस वाले बंदे हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि तुम जो है वो वॉक नहीं कर सकते, मतलब क्या करना है, सुबह ऑफिस में गए, पूरे दिन ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं जी लैपटॉप में, ऑफिस बाबू हैं, बैठे हुए काम कर रहे हैं, मेहनत का काम बिल्कुल नहीं है। लंच में उठे, खाना खाया, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट हद से हद वॉक कर लोगे, और क्या कर लोगे, उसके बाद आकर बैठ गए। या कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, सिर्फ जो है थोड़ी देर निकले, स्कूल में भी कहाँ ही कितना ही टाइम हो, मतलब आप निकले और लंच करा, 10-15 मिनट की हैसियत वॉक कर ली, उसके बाद आकर आप क्लास में बैठ गए, दैट्स इट। उस केस में ये वाइट वाला पंगा क्या करेगा, अगर आपने वाइट फूड खाया है, ये एक बार में एनर्जी रिलीज़ कर देगा और तुम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वर्क शेड्यूल ऐसा नहीं है, तुम उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो फिर क्या होगा, मैंने क्या बताया था तुम्हें पिछली वीडियो में जो अपनी इस न्यूट्रिशन सीरीज़ में थी, क्या बताया था? फैट क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भैया यहाँ से जो बाढ़ निकली है एनर्जी की, वो अब क्या हो जाएगी? इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, तुम तो आराम से बैठे हो ना, बाबूजी हो तुम, बैठे हुए हो, तो क्या हो जाएगा, वो ये स्टोर हो जाएगी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट। मतलब अच्छी चीज़ हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे आलसपने में, आलसपना क्या कहेंगे, अब तुम्हारा स्केड्यूल ऐसा है, काम थोड़ी छोड़ देंगे उसके लिए, तो वो एनर्जी एकदम से निकली, तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए और वो चीज़ स्टोर हो गई इन दी फॉर्म ऑफ फैट, बन गई चर्बी। यानी वो एनर्जी थी लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो क्या बन गई? फैट। जो तुम्हारे खाने में फ़ैट का कंपोनेंट ऑलरेडी होगा, तेल वेल में बना रखा होगा, हो सकता है सब्ज़ी है जिसमें तुमने ऑयल यूज़ करा है, और भी चीज़ होती है, तो फैट का कंपोनेंट वो होगा, वो तो होगा ही होगा। जो भैया कार्बोहाइड्रेट था जो कि तुम्हें एनर्जी दे रहा था, वो भी फैट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई? पिछली वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने तुम्हें कि जो फैट है वो तो फैट है, कार्बोहाइड्रेट भी मामला ख़राब कर सकता है। तो जो फैट था वो तो था ही था, जो तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलने वाली थी, अब तुम क्योंकि यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो स्टोर हो गई फैट में। अब क्या करें, इसका क्या इलाज है? हमने कहा यार ऐसे कैसे करें, अपना काम थोड़ी छोड़ दूंगा, जॉब थोड़ी छोड़ दूंगा। तो भैया आ गया ये क्या, ब्राउन। मैंने कहा ब्राउन वाले, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस का क्या मतलब है? ये कांटे क्यों लगा दिए, पहले तो ये बता दो, अगर कांटे मारेगा क्या उसमें? तो कांटे का सीन ऐसा है, ये फाइबर। कभी भी आप ब्राउन ब्रेड लेकर के आना, ब्राउन ब्रेड मार्केट में आराम से मिल जाती है, आप उसको पलट कर देखना, पीछे ना न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, देखा करो, तो पीछे देखोगे तुम, उसमें तुम्हें दिखाई देगा प्रोटीन कितना है, ये कितना है, वो कितना है, साथ में एक चीज़ लिखोगी फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं उसके अंदर में। ये फाइबर क्या होते हैं, अक्सर बोला जाता है, घर में बोलते हैं घर के बड़े, माननी तो होती नहीं है घर के बड़ों की बात, तो इग्नोर मार देते हैं। तो घर के बड़े कहते हैं, कुछ सही कह रहे होते हैं, वो कहते हैं भैया खीरा वीरा खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, सलाद, मतलब इन जनरल वो कहते हैं सलाद खा लिया करो, सैलड बोल लो स्टाइल में बोलना है तो, हम तो सलाद ही कहते हैं जी,
कि जी खाने के बाद सलाद, मतलब खाने के साथ साथ में सलाद भी ले लो। होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है उससे, उसके अंदर भी वही फाइबर होते हैं जिन फाइबर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपके ब्राउन ब्रेड के अंदर फाइबर्स हैं। वो फाइबर क्या है, ये जो कांटे बना रखे हैं ना मैंने, ये कांटे नहीं है, ये हैं फाइबर्स, ये है भैया फाइबर्स। अब ये फाइबर्स करते क्या हैं, जो तुम्हारे खाने के ऊपर ये जो कांटे लगा रखे हैं, मैं इनके टूटने का स्टाइल दिखाता हूँ। तुमने सुबह सुबह नाश्ता किया, यहाँ पर तो क्या हुआ, तुमने भैया किसी भी टाइम तुम खाओगे, तुम सुबह घर से नाश्ता करके निकले, अब नाश्ता करके यार बाहर मालिक की कैब आकर खड़ी हो ऑफिस में, घर से बाहर निकले, गली के बाहर कैब थी, जाकर यूँ बैठ गए जी, अब चले गए ऑफिस में, एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है। तो कभी भी आप खा रहे हो, यूज़ उतना नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन अगर आप ब्राउन वाला ले रहे हो, आपने ब्राउन ब्रेड लिया, ये क्या है, छोटे छोटे कांटे क्या हैं, ये हैं फाइबर्स। अब ये फाइबर्स हेल्प क्या करते हैं, आपने सुबह नाश्ता किया था, सुबह ये खाना, अक्सर कहते हैं ओट्स ले लो, है ना, ब्राउन राइस सुबह में, या ब्राउन ब्रेड आप खाकर चले जाओ, ब्राउन ब्रेड हल्का सा पीनट बटर ले लिया, या फिर आप जो है वो ओट्स खा लो, ओट मील ले लो। ये सब क्यों बोला जाता है, क्यों फ़ायदा करता है, क्योंकि ये ब्राउन वाले कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर फाइबर डिजॉल्व है। फाइबर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ये होते हैं कांटे। तो ये एकदम नहीं टूट जाता, जैसे ये पूरा का पूरा एकदम से टूट गया, ये क्या करेगा, हाँ भैया चलो 2 कांटे हट जाओ, चलो 3 कांटे हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा 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 खाना टूटेगा, फिर हल्का सा, हाँ भैया चलो बहुत देर हो गई, चलो थोड़ी देर के बाद, हाँ भाई चलो चलो लाओ थोड़ी और एनर्जी देनी है, फिर थोड़ी देर में यहाँ से ये टूटेगा, फिर थोड़ा सा और। समझ में आ गई कहानी, मतलब देसी भाषा में क्या समझाना चाह रहा हूँ। फाइबर जो है वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल प्रोवाइड यू स्लो एनर्जी, थोड़ी। अब इतना तो यार आदमी कर ही लेता है, इतना उतना तो बैठे बैठे अंगड़ाई ही ले लेते हैं, किसी से बात ही कर रहे होते हैं। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, काम करने वाले हैं, तो लैपटॉप पे उंगलियां ही चला लेते हैं, थोड़ा बहुत तो यार एनर्जी इस्तेमाल कर ही लेते हो। मतलब ये है कि इसने एक झटके में सारी एनर्जी फेंक दी, क्योंकि वाइट वाला था, इसके पास फाइबर्स नहीं थे। इट विल ब्रेक डाउन ऑल एट वंस और एनर्जी की बाढ़ सी आ जाएगी। लेकिन ब्राउन वाले में क्या होगा, ब्राउन वाला जब आप फूड खाएंगे, ब्राउन ब्रेड ब्राउन राइस जब आप लेंगे, इसके पास है फाइबर्स, वो फाइबर धीरे धीरे हटेंगे और उसके बाद खाना जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेक होता जाएगा, धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलती जाएगी। मतलब आप सुबह नाश्ता कर आए थे, आपकी गाड़ी जो है अच्छी खासी, मतलब 11-12 बजे तक, एक इन जनरल वैसे ही कह रहा हूँ कि चल जाएगी, मतलब ठीक है 10 मान लो, सुबह 7 बजे अगर 8 बजे नाश्ता किया है तो 11 बजे तक 12 बजे तक, मतलब धीरे धीरे वो काम चलता रहेगा। अब पकड़ के मत बैठाना कि जी आपने तो कहा था 11 बजे हैं, ये 10:50 पे कैसे ख़त्म हो गई एनर्जी। ठीक है, ब्राउन का और वाइट में ये फ़र्क है कि आपका कौन सा फ़ायदेमंद होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं ब्राउन राइस एंड जो ब्राउन ब्रेड और जो भी चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और जो आपके फाइबर्स, इसके अलावा ये तो हो गया खाने के साथ, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सलाद लो। ठीक है, फ़ायदा होता है फाइबर से, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कुछ एक किसी नए टॉपिक पे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खाने के बाद में जो हम कहते हैं कि भाई पपीता खा लो, उसका भी फ़ायदा होता है। पपीते में एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक छोटी छोटी वीडियोस में क्लियर करूँगा। आपका काम क्या है, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।